नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार अपने यूट्यूब चैनल एम विद डिस्कसर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंटरमीडिएट भौतिकी का तृतीय चैप्टर हम पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, हमने माना एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। ये जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है ए बी। जो द्विध्रुव का बिंदु ए है उस पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। जो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो द्विध्रुव है इसका जो प्लस क्यू आवेश है ये कहाँ पर स्थित है? ई तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो क्यू आवेश ई तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में स्थित होने के कारण क्यू आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वो F बराबर कितना होता है? क्यू ई। ठीक, ये किधर लगेगा? जो धन आवेश होता है, धन आवेश पर जो बल कार्य करता है वो किधर कार्य करता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तथा जो ये ऋण आवेश है, ऋण आवेश पर जो लगने वाला बल होगा वो भी F बराबर क्यू ई होगा। ये किधर कार्य करेगा? क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो जो द्विध्रुव है इसके प्लस तथा माइनस क्यू आवेश पर बल F बराबर क्यू ई, क्षेत्र की प्लस क्यू आवेश पर F बराबर क्यू ई क्षेत्र की दिशा में तथा F बराबर माइनस क्यू क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। जो कार्य कर रहे हैं इन बलों का परिमाण समान परंतु प्रकृति क्या है? विपरीत है, जिसके कारण ये बल एक बल युग्म बनाते हैं और उस बल युग्म को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। तो अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव हो जिसका आघूर्ण P हो, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित हो, तो इससे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण जो होगा वो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? आघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा पी ई साइन थीटा। जहां पी क्या होता है? पी है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और थीटा है द्विध्रुव तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच बने कोण की जेम। अब यह जो हमारा बल युग्म का आघूर्ण है ये वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। ये वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। अगर हम मान लें कि ये जो द्विध्रुव है, ये बल युग्म जो है, ये बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की वैद्युत द्विध्रुव को अगर अल्प कोण डी थीटा तक क्या करता है? विस्थापित कर देता है। अल्प कोण कितना? डी थीटा तक विस्थापित कर देता है। या हम कह सकते हैं कि इस द्विध्रुव को घुमाने के लिए बाह्य बल द्वारा किया गया यह जो बाह्य बल है ये द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर घुमा देता है? डी थीटा, सूक्ष्म कोण डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। बाह्य बल युग्म द्वारा द्विध्रुव को डी थीटा, द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। विस्थापित करने में किया गया कार्य, किया गया अल्प कार्य। ठीक, किया गया अल्प कार्य, कार्य बराबर हो जाएगा यहाँ से अल्प कार्य डी डब्ल्यू बराबर बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। देखो, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, लेकिन अगर बल युग्म का आघूर्ण और कोणीय विस्थापन दिया हो तो कार्य बराबर हो जाता है बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डी डब्ल्यू बराबर बल युग्म का आघूर्ण हो जाएगा टाउ गुणे कोणीय विस्थापन कितना है? डी थीटा।
और टाउ बराबर हमारा कितना होता है पी साइन थीटा, तो डी डब्ल्यू बराबर पी साइन थीटा, इसे मान ले समीकरण 1। ठीक, तो घुमाने में किया गया अल्प कार्य डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा पी साइन थीटा। अगर अब हम यहां से मान लें, ठीक है, यहां से मान लें कि जो द्विध्रुव है, अगर ये जो बाह्य बल है ये द्विध्रुव को थीटा 1 स्थित से कहां तक घुमा देता है, थीटा 2 स्थित तक। अगर यह बाह्य बल द्विध्रुव को थीटा 1 स्थित से थीटा 2 स्थित तक घुमा देता है, तो थीटा 1 स्थित से थीटा 2 स्थित तक घुमाने में किया गया, हम निकाल ले संपूर्ण कार्य। ठीक, अतः द्विध्रुव को थीटा 1 स्थित से थीटा 2 स्थित तक घुमाने में किया गया संपूर्ण कार्य, घुमाने में किया गया संपूर्ण कार्य। घुमाने में किया गया संपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा, इसका कर देंगे समाकलन, W इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2 स्थित तक। ठीक, यहाँ से पी हो जाएगा बाहर और साइन थीटा का हम समाकलन करेंगे। यहाँ से जो आपका डी डब्ल्यू है, यहाँ से जो डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू का हम समाकलन करेंगे, तो डी डब्ल्यू का समाकलन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर यहाँ पीई हो जाएगा समाकलन से बाहर और इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। जब हम साइन थीटा का समाकलन करते हैं तो साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। इधर डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा, आपको पहले बताया गया, ये हो जाएगा पीई, यहाँ से हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। माइनस को कर देंगे बाहर बराबर माइनस का पी, हमने कहा था लिमिट किसके स्थान पर रखते हैं, जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं। किसके सापेक्ष समाकलन किया गया है, थीटा के स्थान पर। पहले कौन सी लिमिट रखते हैं, अपर। अपर क्या है, थीटा 2, तो थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे, थीटा 2। फिर थीटा 1 के स्थान, थीटा के स्थान पर थीटा 1। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो पीई। ठीक है, ये माइनस से गुणा हो जाएगा, ये कॉस थीटा प्लस का है माइनस का बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1 का है क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब यहां से हम मान लें यदि प्रारंभ में द्विध्रुव, यदि प्रारंभ में द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में रहा, कहां रहा, क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में रहा हो, क्षेत्र की दिशा में हो, में क्षेत्र की दिशा से, प्रारंभ में द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में हो, तो क्षेत्र की दिशा से अगर हम क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमा दें, थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य निकालें, कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, किया गया कार्य निकालेंगे। तो यहां से देखिए प्रारंभ में हमने माना द्विध्रुव कहां रहा हो, क्षेत्र की दिशा में। अगर क्षेत्र की दिशा में रहा होगा तो थीटा 1 का मान कितना होगा, 0। और कहां तक घुमा रहे हैं, थीटा तक, तो थीटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, थीटा। इसलिए कितना हो जाएगा, ध्यान देना, इसलिए हो जाएगा W बराबर पीई ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 के स्थान पर 0 डिग्री और कॉस थीटा के स्थान पर थीटा, कॉस 0 का मान 1, तो W बराबर हो जाएगा पीई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा।
ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक, जहां पी हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर कितना होता है, पीई ब्रैकेट में 1 - cos थीटा।